सोचो, एक ऐसा मुआहदा जहां शर्तें इतनी सख्त हों कि अपने ही लोग टूट जाएं। 628 ईस्वी, जब मुसलमान उम्रा के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और हुदैबिया पहुंचे ही थे कि कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया। बातचीत का दौर शुरू होता है, गर्मा गर्मी होती है और आखिर में एक डील तय होती है, सुलह हुदैबिया। लेकिन उसकी शर्तें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस साल मुसलमान मक्का नहीं जा सकते, उन्हें वापस लौटना होगा। अगले साल सिर्फ 3 दिन के लिए उम्रा की इजाजत होगी। अगर कुरैश का कोई आदमी मुसलमानों के पास आ जाए, उसे वापस करना होगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश चला जाए, उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये शर्तें ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थीं। जब लिखने का वक्त आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश ने फौरन मना कर दिया, हम रहमान और रहीम को नहीं जानते, यहां सिर्फ लिखो बिस्मिक अल्लाहुम्मा। फिर लिखा गया, ये मुआहिदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश के दरमियान। कुरैश फिर बोल उठते, और हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ये सुनकर सहाबा का दिल टूट गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ कहाँ लिखा है? फिर अपने हाथ से रसूलुल्लाह मिटा दिया और लिखवाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मुसलमानों के दिल जैसे किसी ने निकाल लिए हों। मगर यह सिर्फ सब्र नहीं था, यह हिकमत और अल्लाह पर यकीन की इंतहा थी। यहां तक कि ज़ाहिरी तौर पर यह डील नुकसान लग रही थी, लेकिन इसी सुलह ने इस्लाम को फैलने का रास्ता दिया। क्योंकि इस सुलह के बाद कुरैश से जंग रुक गई, लोगों को अमन मिला और पहली बार इस्लाम को सुकून से लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। जो काम सालों की जंग न कर सकी, वो सिर्फ कुछ अरसे की अमन ने कर दिया। और फिर वही कुरैश जो आज शर्तें थोप रहे थे। कुछ ही सालों बाद मक्का फतह होता है, बना बड़ी जंग के। तब समझ आया, ये हार नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी।